हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ है हमारे भाई प्रिंस तिवारी जो यूपी के सीतापुर से हैं और आप इनका यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आज जानते होंगे। और सीजीएल 2019 में इनकी अंडर 1000 रैंक थी और ये इस टाइम हमारे साथ भोपाल जो नासिंगा ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम रात के 12 बज चुके हैं और हम यहाँ पे इंटरव्यू का आया हमारे ख्याल मन में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे लगभग 80 से 100 लोग मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम पे। हर तरीके के लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे जो जिन्होंने 22 साल की एज में सीजन निकाला, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका छठे अटेम्प्ट में सीजन निकला है, ठीक है। पर मुझे प्रिंस भाई की जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्यों? मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, बार बार देखता हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, हर बार कमेंट आते हैं कि भैया हम जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, हम जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, हम जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। खूब कमेंट है, आप हर जगह देखोगे भाई ने जॉब के साथ तैयारी की। भाई थे पहले एमटीएस में। आप जो गवर्नमेंट ऑफिस देखेंगे ना, जैसे जैसे आप लेवल में डेजिग्नेशन में नहीं जाएंगे ना तो आपका वर्कलोड बढ़ता है। एमटीएस का बहुत काम होता है। मैं भी जब दिल्ली में था ऑडिटर में तो खूब काम देखा कि एमटीएस का अच्छा काम होता है, ठीक है। और भाई वहां के साथ काम करते हुए भाई ने जॉब निकाली, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि इनकी जर्नी है, जो इनका पढ़ने का तरीका था, इन्होंने जॉब के साथ कैसे सब चीजें मैनेज की और कैसे इन्होंने पढ़ाई की, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा। एमटीएस के साथ इन्होंने पहले 2 बार पेपर दिया सीजीएल का, वो इनका क्रैक नहीं हुआ, पर भाई रुके नहीं और लगातार बढ़ते रहे और इन्होंने फाइनल में इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो तिवारी जी बताइए अपने बारे में। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप लगे रहते हैं, जैसे पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ या फिर सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरा नहीं होगा। जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर सेकंड में नहीं हुआ, तो थर्ड में हो ही गया। अंडर 1000 रैंक भी आ गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे से रैंक आ रही है तो आप ये कहो कि मतलब थर्ड अटेम्प्ट में हुआ तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट सेकंड में नहीं हुआ तो आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते हो, रैंक भी ला सकते हो अच्छी। तो ये है कि अगर आपका सीजीएल में ऐसा नहीं है, 10वीं या 12वीं नहीं है भाइयों कि हाँ एक अटेम्प्ट में नहीं हो तो आप फेल हो गए। इनमें फेल नहीं होते, या तो सिलेक्शन होता है या सिलेक्शन नहीं होता। पहले में नहीं हुआ, दूसरे में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, तभी तो अटेम्प्ट रखे ना ज्यादा। वरना इनको भी 10वीं या 12वीं तरह रख देते कि एक बार ही देना है पेपर। गवर्नमेंट ने अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट अच्छे खासे रखे हैं तो यही है कि आपको देना है पेपर कब तक, टिल सिलेक्शन तक। तो तिवारी जी आपकी जो पढ़ाई हुई थी उसके बारे में बताइए कि आप मीडियम क्या था आपका, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की है और इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने चेंज किया? उसके बाद में चेंज किया, मतलब ज्यादातर जनरली ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में ही रहता है तो फिर वो इंग्लिश मीडियम में अपने आप से ही आ जाता है। अच्छा, तो ज्यादा बात को घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, तैयारी में बात करेंगे, डायरेक्ट तैयारी बात करेंगे कि आपने आपकी तैयारी में मॉक टेस्ट का क्या योगदान रहा। आपका जब पहले सिलेक्शन नहीं हुआ तब आपने कितने मॉक लगाए थे, और जिस ईयर में जिस वाले एग्जाम में सिलेक्शन हुआ तब आपने कितने मॉक लगाए थे? देखिए, मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया 2017 का, और उसमें क्या हुआ था, उस समय मुझे लगता था कि मॉक टेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2016 तक का जो हम लोग पेपर देखते थे उसमें क्या था, बड़े इजी क्वेश्चन आते थे, तो लगता था कि हम प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक नहीं देंगे, सब हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैंने फिर सोचा कि 2018 जब 17 में नहीं हुआ तो सोचा 18 वाले में कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो 10 या 12 मॉक दिए होंगे, खरीदे थे कि बस खत्म हो गए थे और पेपर आ गया। तो फाइनल राउंड तक पहुंचने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मुझे पता नहीं कैसे समझ आया, और कोरोना भी उस समय पर चरम सीमा पर था, टाइम भी मिल गया, तो फिर मैंने सुपर मॉक्स के मॉक टेस्ट लिए और गगन सर का कोर्स भी किसी तरीके से जुगाड़ बना के व्यवस्था किया। उसका ऑनलाइन कोर्स किया आपने? ऑनलाइन मैथ का किया है, और इंग्लिश का तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन और नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो तो जानते ही हो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी मैंने पढ़ा और अच्छा। 1-2 बार पढ़ा है। चलो, वॉल्यूम 2 तो मतलब मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो मॉक की वजह से मेरा थर्ड टाइम में सिलेक्शन हुआ। मैंने कम से कम 94 या 95 के करीब मॉक थर्ड अटेम्प्ट में 2-3 महीने के अंदर दिए। तो भाइयों मेरा इतना सा कहना है आपको कि मैं तो आपको मौका बोलता ही हूँ, ठीक है। मैं अपने मन से नहीं बोलता, मैंने खुद ने देखा, और मेरे साथ वाले जो लोग हैं, प्रिंस भाई और भी लोग हैं जिनके इंटरव्यू में बहुत जल्द डालने वाला हूँ, उनका सबका यही कि मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप मॉक नहीं लगा रहे, मैंने जब गगन प्रताप के साथ सर के साथ में इंटरव्यू में गया था, मैंने वहां भी बोला था इस बात को कि अगर आप एक दिन मॉक नहीं देते तो वो दिन आपका वेस्ट है। हाँ, ये तो है। तैयारी में अगर आप एक दिन में मॉक नहीं दे रहे ना, कि आज आपने मॉक छोड़ दिया, चलो आज खेलने गए थे, कि दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए थे, अवतार 2 देखने गए थे, दृश्यम 2 देखने गए थे, और आज मॉक नहीं दे पाए। एक बात हम और जोड़ना चाहेंगे, जैसे आप लोग यूट्यूब पर या फेसबुक पर या फिर क्रोम पर आप सर्च करते रहे, तो उस पर भी आप अगर सर्च करोगे मॉक टेस्ट के बारे में तो कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई फ्री में मॉक मिल ही जाएगा। अगर एक मिल जाता है तो आप वो अटेम्प्ट कर लो। आपने कहाँ से मॉक लगाया? अरे मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। एसएससी ट्यूब से लगाया है, ओलाइव बोर्ड से लगाया है, और एक क्यूमैस के भी पहले कुछ चलते थे शायद, और सुपर मॉक्स के मैंने खरीदे, टॉप रैंकर्स का भी लगाया, टेक्स्ट बुक का लगाया। 5-6 सोर्स हो गए। 5-6 सोर्स हो गए। तो ये 94 तो मैंने वो खरीदे हैं, वो लगाए, और एक्स्ट्रा जो भी लाइव टेस्ट मिल गए, जो भी मिल गया लगाते जाओ। अगर नहीं ज्यादा टाइम है, नहीं मन कर रहा, बैठे हैं,
मोबाइल चला रहे हैं तो खाली समय में क्विज लगाओ, सबसे सही है। तो पहले काम की बात जो हमें आज इंटरव्यू में सीखने को मिली वो ये है कि भैया मॉक तो लगाने हैं। ठीक, दूसरी बात भाई साहब, आपने रीजनिंग की क्या तैयारी की? रीजनिंग में आपने कैसे कवर किया चीजों को? देखिए रीजनिंग में क्या है, 10-10 क्वेश्चन करके जो ये आते हैं ना, एप्लीकेशंस रहते हैं ना, उसमें 10-10 क्वेश्चन करके आते हैं। तो आप 10 मिनट में उतने क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, ये देख सकते हो। और नॉर्मल प्रैक्टिस से भी अगर मॉक लगाओगे प्रीलिम्स के, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो रीजनिंग में नहीं हो पाएंगे। आप उससे असेसमेंट कर सकते हो और उससे आगे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। जो टेक्स्ट बुक वगैरह जो ऐप में 10-10 वाले क्विज आते हैं, छोटे वाले क्विज के बारे में बात कर रहा हूं। 10-10 के आएंगे, अगर उसमें वैरायटी भी रहेगी। देखिए एक वैरायटी के लगाने से ये रहता है कि आपको उसी वैरायटी में एक्सपर्टाइज होगी। अगर वैरायटी बदलती रहेगी ना, तो उसमें आप सब में एक्सपर्ट हो जाओगे एक साथ। तो आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मिक्स क्वेश्चंस की करनी है। रीजनिंग में कोई टीचर से पढ़ने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता, पढ़ भी सकते हो अगर बहुत ज्यादा ही वीक हो लेकिन तो। अगर आपको ये भी समझना है ना कि कितने मार्क्स का आपका वो रीजनिंग का पार्ट आने वाला है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग में ज्यादा टाइम दोगे, या फिर करंट अफेयर जैसे है, करंट अफेयर मैंने भी पढ़ी है, जैसे 2-4 क्वेश्चन आने हैं। अब अगर उस पर आप ज्यादा टाइम लगाओगे, अगर 10% आ रहा है तो 10% ही टाइम लगाओ। बिल्कुल 5% भी लगाओगे वो ज्यादा फायदे रहेगा। अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं। मंथली पढ़ोगे, आराम से दे आओगे। क्या पता तुम डेली पढ़ रहे हो तब भी ना कर पाए, तब क्या करोगे? डेली करंट अफेयर के वीडियो देखने चाहिए आपको। बिल्कुल, वीडियो या तो वीकली वाले देख। मैं भी आप इस बात को कहता हूँ, एग्री करता हूँ, सब लोग करते हैं इस बात को एग्री। आपके जो करंट अफेयर के वीडियो है वो डेली वाले आप देखो, नहीं देखो, वीकली वाले और मंथली वाले देखो आप आराम से। ठीक है, वीकली देखो, और जो लास्ट में एक कुछ बना देते हैं ना, 3-3 घंटे का वीडियो, वो देख लो। एक ईयर का बना देते हैं वैसा। और जो आपने मैथ्स पढ़ी, आज मुझे बताया कि गगन प्रताप सर का आपने कोर्स लिया था। हाँ, फिर भी कोर्स तो बहुत सारे लोग लेते हैं यार, समझ, सबका सिलेक्शन नहीं होता। अगर गगन प्रताप सर 5000 लोगों को पढ़ा रहे तो 5000 सिलेक्शन नहीं होंगे। आपने घर पे अलग से क्या तैयारी की? मैथ्स की कैसे कवर किया आपने? देखिए मैथ का मैंने क्या किया, जब मुझे पता चल गया कि 18 में 13 सितंबर वाला मेरा पेपर था, टफ था। टफ शिफ्ट वाला उस शिफ्ट वाले पेपर में फंसे थे, तो नॉर्मलाइजेशन हो के भी हम फाइनल से आउट हो गए। तो फिर हमने ये सोचा कि अब इजी क्वेश्चन को थोड़ा पीछे करते हैं और टफ क्वेश्चन करते हैं, और जिसका बेस होना चाहिए कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड टीसीएस दे रहा था। तो हमने गगन सर का जो कोर्स था वो किया। अच्छा। और उनकी कुछ पीडीएफ में पड़े रहते हैं क्वेश्चंस, वो बस क्वेश्चन लपेटते गए, जो भी मिलता गया सब करते गए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें ये आता है तो दोबारा नहीं करेंगे, करते रहो, कहीं से भी क्वेश्चन मिलता रहे। और कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं कि टफ सीरीज चलाते हैं, इस टाइप का भी यूट्यूब पर डाला करते हैं। बहुत सारे टीचर, किसका नाम ले, तो वो कर सकते हो, वो सबसे बेनिफिशियल रहेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं इंग्लिश के ऊपर आऊंगा मैं, उसके पहले ये वाली बात कि आपने एमटीएस के साथ तैयारी किया। हाँ, ठीक है, तो कैसे किया आपने? कि वर्कलोड भी होता है और एमटीएस की तैयारी, इंस्पेक्टर बनना सीजन में 100,000 लिखना बहुत बड़ी बात है। इस टाइम में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कईयों का सपना है कि यार 1000 में रैंक आया तो मुझे होम स्टेट में ये मिलेगा, 1000 में रैंक आया तो मुझे होम स्टेट में ये पोस्ट मिल जाएगी, या दिल्ली में ये पोस्ट ले लूंगा। तो आपने आपने कोर्स को कैसे बांटा? मॉक टेस्ट के लिए टाइम कहां से निकाला? आप कह रहे हो कि आपने एंड में मॉक टेस्ट दिए थे, तो वो टाइम कहां से निकाला? और ऑफिस का जो काम था उसको कैसे मैनेज किया आपने? देखिए हम 1 साल तक नौकरी किए हैं एमटीएस के तौर पर अपने जिले में, इनकम टैक्स ऑफिस में, वही सीतापुर में ही। तो मतलब हम सीतापुर यूपी के रहने वाले हैं, तो फिर वहीं पर मुझे मिल गया था, इनकम टैक्स में इजीली मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हमने क्वेश्चंस देखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी, कि कुछ लोग पूछा करते हैं कि एमटीएस में कैसा जॉब प्रोफाइल है। तो पहले उसके बारे में बता दें कि देखिए वर्क प्रोफाइल में क्या रहता है कि ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस वाले कैसे हैं। अगर वो आपके टैलेंट को समझते हैं या आप अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप उनको कन्विंस कर पाओगे कि हम सीजीएल मटेरियल हैं, अगर आप उनको बता पाओगे कि हम आगे निकल जाएंगे यहाँ से, तो आपको अच्छा काम भी मिलेगा और अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। और अगर थोड़ा वैसे तरीके से रहोगे तो फिर वो आपको फिर वैसा काम देंगे और एक्स्ट्रा भी काम मिलेगा। तो हमारे ऑफिस वाले भले ही मतलब उतने ज्यादा सही नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे सही होने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये अपने काम में थोड़ा बिजी है, तो उनको काम ऐसा दे दो जिससे ऐसा ना हो कि उसकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए कि तुमने ये किया कि नहीं किया। तो मुझे ऐसा काम दिया था जैसे रिसीव करना लेटर और डिस्पैच करना, इस टाइप का काम दे दिया। उसमें टाइम मिल जाता था, आराम से जो भी काम करना है करते रहो। तो आप मॉक टेस्ट घर पे लगा देते हैं या ऑफिस में लगा देते? नहीं, ऑफिस में कर सकते हैं, वैसे ये ऑफिशियल काम में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कोई सामने वाला है वो आके बोलेगा ना क्या आप कर रहे हो, अब तो नौकरी मिल गई है, बट उसे पता नहीं कि एमटीएस नहीं बनना है, इंस्पेक्टर बनना है। अच्छा, तो आपने यही था कि आप
डेली घर पे लोग मॉक लगा देते? हाँ बिल्कुल। फिर आपने नोट्स को कैसे बांटा? क्या आप दिन भर मतलब ऑफिस में आपको जीके पढ़नी है या मैथ्स के क्वेश्चन लगाने हैं? घर में बता आपने कोर्स लिया था तो आप वो कोर्स की वीडियो ऑफिस में देखते थे या फिर घर पे देखते थे? नहीं, वीडियोस तो हमने सारे घर पर देखे हैं और एक एक दो वीडियो करके, जैसे लैपटॉप में पढ़े थे मोबाइल में डाल देते थे, दो वीडियो करके मोबाइल में डाल लिया और लगातार चलाते चले गए। और जो आप वो शॉर्ट नोट्स वाली बात जो बता रहे थे अभी पहले, तो उस वाली बात को बताओ कि आपने कैसे शॉर्ट नोट बनाए तो वो आपके काम में आए ऑफिस में तैयारी करने में? देखिए ऐसा है ना, जैसे आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, तुम्हें कुछ ऐसा पॉइंट मिल गया जो आप मिस करते हैं, बार बार गलतियां कर रहे हैं, उस पॉइंट को आप एक रफ पर लिख लेते हैं और उस रफ से जब मन का है देख लिया, अपना खाली बैठे हैं, वहां पर लोगों को ये भी नहीं लगे कि आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो। तो मतलब एक साथ दो काम होते चले जाएंगे। तो दोस्तों इस वाली बात को मैं हमेशा कहा है, मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि यार शॉर्ट नोट्स बना के रखो। जीवन आपको कहां से कहां कब ले जाएगा पता नहीं चलेगा। आपका टारगेट है कि सीजल क्रैक करना है, ठीक है, पर क्या पता इस बीच आपका सीपीओ का एग्जाम निकल जाए, क्या पता आपका कोई बैंक में उसका असिस्टेंट का एग्जाम निकल जाए, क्लर्क का एग्जाम निकल जाए, तो वहां जाके भी आप पढ़ाई तो करोगे ना, फिर वहां जाके आप दोबारा से कंप्लीट नहीं पढ़ सकते, वहां पे काम आएंगे हमेशा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो ये मेरी बहुत अच्छे सलाह है जो आज के टाइम में पढ़ रहे हैं मेरे भाई लोग, जिन्होंने 12th पास किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, कि शॉर्ट नोट्स बनाना तैयार कर दो। जिस तरीके से तिवारी भाई के काम आए ऑफिस में पढ़ाई करने में शॉर्ट नोट्स, वो आपको भी काम आएंगे। और एक बात ये बोलना चाहूंगा, जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में सबको इंटरेस्ट है चलाने में, तो क्यों ना पढ़ाई से रिलेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें क्विज दो, आराम से देखो कितनी रैंक आ रही है, आपको उसमें भी मजा आएगा। मैंने अपने हर वीडियो में अपने भाइयों को बताया है, इंग्लिश का मैंने प्रीवियस ईयर का बनाया है मैंने, और करंट अफेयर का मैंने जो क्रैक एग्जाम वाला ऐप है वो मैंने हर बार बताया उनको, ठीक है। आप इंग्लिश के बारे में बताइए कि आपने इंग्लिश में कैसे कवर किया? देखिए वैसे तो इंग्लिश मेरी उतनी ज्यादा खराब नहीं थी कि मुझे उतना प्रैक्टिस करना पड़ा हो, लेकिन मैंने एमबी पब्लिकेशन एक बार पूरी की, वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैम वाला, और वॉल्यूम 2 बहुत अच्छी बुक है। वॉल्यूम 1 तक जो लोग रह जाते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वॉल्यूम 2 जरूर देखें, क्योंकि वो उसका अप्लाइड पार्ट है, एप्लीकेशन है वो। वॉल्यूम 2 बहुत अच्छी है। एक अजय सिंह सर है और उनमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक उस टाइप से रहते हैं, जैसे टाइप वाइज रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन है, आप वो कर सकते हो। और इंग्लिश सबसे सही तरीका है कि क्विज लगाओ, जो भी मिलता जाए 10-10 5-5 क्वेश्चन वाले लगाते जाओ, ये ना देखो कितने हो गए, गिनो बिल्कुल नहीं। तो हमारा कोई अगर यूपी का भाई या इंडिया का कोई भी भाई जो इस टाइम घर में बैठा है और जो उम्मीद कर रहा है, जो होपलेस हो चुका है कि यार एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम टफ है, 34 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, सीजीएल बड़ा एग्जाम है, चलो सीजीएल पढ़ते हैं, एमटीएस देते हैं, कोई छोटा एग्जाम देते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनको आप? अब हम आपको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए हम बोल रहे हैं, हिमांशु भाई ने तो अपना बोल ही लिया है। हम बोलना चाहेंगे, जैसे मैंने 10th किया, मेरे 72% मार्क्स आए, उस समय भी हम सोच सकते थे कि हम बिल्कुल पिछड़ी हैं, लेकिन नहीं, इंटरमीडिएट में 90% और फिर उसके बाद में रफ्तार चल पड़ी, लेकिन नौकरी तो नहीं लग पाई ना टाइमली। फिर मैंने क्या किया, 2017 में दिया, 18 में दिया, नहीं हुआ। फिर ये नहीं कि होपलेस होके बैठ जाए, कोई नौकरी और ज्वाइन कर लो, बैंक में ज्वाइन करना है, रेलवे ज्वाइन करना है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी करना है कर लो। बस ये है कि ये ना हो कि मतलब इतना गैप हो गया कि तुम ही बोर होने लग जाओ लाइफ में, ऐसा लगे कि डिसअपॉइंटेड हो गए हो। फिर भी 3rd अटेम्प्ट में आराम से 1000 के अंदर रैंक आ गई और नॉर्थ में एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया। और मुझे लगता है एमटीएस से इंस्पेक्टर बहुत सारे लोग बनते हैं और बन भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एमटीएस बनने के बाद आपको उसमें प्रमोशन देखना है कि अच्छा है कि नहीं, उसको बस जॉब ज्वाइन कर लो कि हम उसमें थोड़ा ये है रिलैक्स हो जाए बस, और आगे लगे रहो, बस इंस्पेक्टर बनना है तो बनना है। तो तिवारी भाई कह रहे हैं कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कैसे भी जॉब कर रहे हो, आप बाद में, मैं एक बताऊं आपको कि यहाँ पे जहां हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद ऑडिटर से इंस्पेक्टर बना हूं, तिवारी भाई एमटीएस से इंस्पेक्टर बने हैं, और भी भाई देखे जो कोई क्लर्क से बना है, कोई बैंक पीओ से बना है, बहुत सारे अलग अलग जॉब छोड़ के, इवन 50% 60% लोग ऐसे हैं जो पुरानी जॉब को छोड़ के और फिर इंस्पेक्टर बने। अगर आप पहली बार में इंस्पेक्टर नहीं बन पा रहे तो यकीन मानिए आप दूसरी बार में इंस्पेक्टर बनने के लायक हैं, काबिल हैं, ठीक है। तो यही था हमारा इंटरव्यू आज तिवारी भाई के साथ। और अल्टीमेटली बस आपकी रैंक मैटर करती है और आपका सिलेक्शन इंस्पेक्टर बने हो नहीं, इससे मैटर करता है। फर्स्ट में बने, सेकंड में बने, एमटीएस से बने, ऑडिटर से बने, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये भाई साहब आपको रोज कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, उस पर आप इम्प्लीमेंट करते रहिए। और हमें लगता है इनसे अच्छे से कौन बता सकता है, 3 बार सीजीएल क्वालिफाई किए हैं, तो इनकी राय को आंख बंद करके बिल्कुल एक्सेप्ट करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। भैया तो हमारे साथ तिवारी जी थे, ठीक है, मुझे जैसे मैं मिला, क्योंकि हमारे मेस कमेटी के हेड हैं, ठीक है, हमारे कैंपस में जो जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं सबके खाने पीने की व्यवस्था तिवारी जी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगा इनकी जर्नी देख के कि एक बार मैं शेयर करूं, क्योंकि मेरा मन था इसके ऊपर कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, ठीक है। और मैंने की नहीं तैयारी, जॉब के साथ मैंने तैयारी नहीं की, तो मैं अपना कोई एक्सपीरियंस दे नहीं सकता आपको।
तो जैसे तिवारी भाई ने बात हुई, मेरी कल ही बात हो गई थी, तो मुझे लगा कि प्रिंस भाई मुझे एक बार आपका इंटरव्यू लेना है, और जो हमारे साथी ये लोग हैं उन्हें बताना है कि जॉब की तैयारी कैसे करनी है। आपने एक हर चीज बताई, और भी जो चीज जो तिवारी प्रिंस भाई को बाद में याद आएगी या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वो मैं जरूर शेयर करूंगा। तिवारी भाई का भी अपना चैनल है जो मैंने टैग कर दिया है, आप चाहे वहां भी जाके प्रिंस तिवारी भाई से कैसे तैयारी करने है, इन्होंने अपने नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए इन्होंने, कि जॉब के साथ इन्होंने तैयारी कैसे की, ठीक है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आप उम्मीद करता हूँ कि आप रिप्लाई देंगे लोगों को। आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूं कि यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम पे, और रात के लगभग 12 बजे हुए हैं, ठीक है, और 12 बजे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। आपको इस टाइम पे पीछे की साइड बैडमिंटन ग्राउंड दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लोग 12 बजे में इस टाइम रात के, ठीक है, और लोग खेल रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग सेंटर के अपने बजे हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग मिलते हैं आपको, दोस्त मिलते हैं आपको, और सब लोग इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है, एक से बढ़ के एक अनुभव मिलता है। आपको यहाँ पर ऐसा टैलेंट पूल मिलेगा ना जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। कोई IIT से है, कोई NIT से है, कोई बीटेक किया है, कोई बिल्कुल नॉर्मल BA करके आया है, कोई सीतापुर से है, कोई बूंदी से है, कोई बूंदी से है, ठीक है। तो मतलब 8 स्टेट के लोग हैं 85 लोगों में। आप सोचिए कि कैसा इंडिया लेवल का माहौल लगता होगा। तो जो लोग हम लाइफ अभी तक नहीं एंजॉय कर पाए थे, वो ट्रेनिंग ने हमें दिया है। तो हम लोग नासिर भोपाल में बिल्कुल जबरदस्त मजे कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रिंस तिवारी भाई। और भी जो चीजें हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, तिवारी प्रिंस भाई आपको हर जगह आके और एक एक कमेंट का आपको रिप्लाई देगा। और मेनली ये इंटरव्यू उन्हीं लोगों के लिए था जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी बात इसके अलावा पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आशा करता हूँ रिप्लाई मिलेगा आपको। धन्यवाद आप सभी का।